हेलो दोस्तों, मैं अनुभव शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी बड़े ही जोर तोर से कराई जा रही है। उसी के लिए हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए क्लास 10th के इंग्लिश से। ये क्लास 10th का जो इंग्लिश है उसमें से लिटरेचर जो सेक्शन होता है उसमें जो 10 नंबर का बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, उसी से हम वेरी इंपॉर्टेंट 6 नंबर लेके आए हुए हैं ऐसे। ये क्लास 10 का निबंध जो होता है इंग्लिश में जो ऐसे लिखने के लिए आता है वो वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे है कोविड-19 का ऐसे। ये इस प्रकार ऐसे आता है, या ऐसे ऑन कोरोना वायरस आ सकता है, या ऐसे ऑन कोविड-19 आ सकता है, या किसी भी प्रकार से कोविड-19 का ऐसे लिखने के लिए आए तो आप इस प्रकार लिखिएगा। आउटलाइन जो होते हैं क्लास 10 में आउटलाइन आपके एग्जाम पेपर में दिए होते हैं, तो इसमें आउटलाइन आप देख लीजिएगा, इसकी प्रकार से आप तैयार कर लीजिएगा। और जो इस प्रकार आउटलाइन दिए हों उसी प्रकार आउटलाइन के तरीके से आप लिखिएगा, क्योंकि ये आउटलाइन हमने बनाए हुए हैं। ये आपके एग्जाम पेपर में चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन पहला आउटलाइन दूसरा आउटलाइन ये आपके एग्जाम पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लिखते हैं। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, फिर हाउ डज इट इन्फेक्ट, मतलब इंट्रोडक्शन में हम परिचय लिखते हैं। हाउ डज इट इन्फेक्ट यानी हमारे इन्फेक्ट मतलब इसके प्रभाव क्या है। वेयर डिड कोरोना वर्क, मतलब कोरोना कहाँ से आया है। वेरिएंट ऑफ कोरोना, कोरोना के क्या क्या वेरिएंट है, क्या क्या प्रकार है। और सिम्टम्स ऑफ कोरोना, कोरोना के लक्षण क्या है। हाउ टू अवॉइड कोरोना, हम कोरोना को कैसे दूर कर सकते हैं। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, निष्कर्ष जो होता है उपसंहार जिसे बोलते हैं वही लिखते हैं। तो इंट्रोडक्शन, कोरोना वायरस आर है ए फैमिली ऑफ वायरसेस दैट कैन कॉज रेस्पिरेटरी सिस्टम इलनेस इन ह्यूमन, यानी जो कोरोना वायरस है वो परिवार है। किसका परिवार है। विषाणुओं का, जीवाणु मतलब विषाणु बीमारियों का परिवार है। कैन कॉज जो कर सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम इलनेस इन ह्यूमन, तो हमारे ह्यूमन के शरीर को यानी मनुष्य के शरीर की रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है जहाँ से सांस लिया जाती है फेफड़ा, उसको खराब कर सकता है। दे आर कॉल्ड कोरोना बिकॉज कोरोना लाइक स्पीक्स ऑन दी सरफेस, यानी जो कोरोना हम इसे कोरोना कहते हैं। क्यों कहते हैं अब, क्योंकि इस पे कोरोना लाइक का स्पाइक्स यानी इसके ऊपर कोरोना लाइक का सरफेस होता है, घेरा होता है, कोरोना लाइक की तरह घिरा होता है। तो सार्स, मार्स एंड द कॉमन कोल्ड, जो सार्स है, मार्स है और जो कॉमन कोल्ड है वो एग्जाम्पल उदाहरण है कोरोना वायरस के, जो इलनेस इन ह्यूमन, जो उसके जो शरीर को, जो मनुष्य के शरीर को नष्ट कर सकता है, उसे बर्बाद कर मतलब उसके शरीर को खराब कर सकता है, फेफड़े को जहाँ सांस लिया जाता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन इस प्रकार हो गया, देख लीजिएगा, अपनी इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिएगा। आप लोग इस इंट्रोडक्शन जरूर ये तैयार कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे है। दूसरा देख लीजिएगा कैसे देखते हैं। तो हाउ डज इट इन्फेक्ट, अब ये हमें किस प्रकार इन्फेक्ट हमारे प्रभाव करता है। तो व्हेन कोविड-19 इंटर्स योर बॉडी थ्रू योर माउथ, नोज और आइज। देखिए कैसा बता रहा है कि व्हेन जब कोविड-19 इंटर से प्रवेश करता है योर तुम्हारे बॉडी शरीर में, थ्रू योर माउथ, नोज और आइज, मुंह और नाक कान के द्वारा। जब कोविड-19 तुम्हारे शरीर में नाक कान मुंह के द्वारा प्रवेश करता है, दी वायरस ट्रेवल्स थ्रू योर नोस्ट्रिल टू योर थ्रोट एंड टू लंग, और तुम्हारे विभिन्न प्रकार के टिश्यू में पहुंच जाता है। ये जो विभिन्न प्रकार के नोस्ट्रिल होता है और थ्रोट होता है, मतलब कि फेफड़ा में, और विभिन्न प्रकार के जो ऊतक होते हैं उसमें फैल जाता है। और फ्रॉम दियर, और यहीं से इट स्प्रेड अदर टिश्यू, और यहीं से अलग भी टिश्यू जो अलग भी प्रकार के ऊतक होते हैं उसमें भी फैल जाता है। ठीक है, तो ये फैलने का बीमारी का बताया हुआ है। हाउ डज इट इन्फेक्ट, ये कैसे प्रकार मतलब इन्फेक्ट करता है, किस प्रकार पहुंचता है। तो वेयर डिड कोरोना कम फ्रॉम, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हेडिंग है, इसको जरूर देख लीजिएगा। कोरोना वायरस कहाँ से आया। तो कोरोना वायरस आर ऑफन प्राय पाया जाता है फाउंड इन बैट्स, कैट्स एंड कैमल। जो कोरोना वायरस होता है वो प्राय चमगादड़, बिल्ली और ऊँटों में पाया जाता है। दी वायरसेस लिव इन बट डू नॉट इन्फेक्ट दी एनिमल। दी वायरस, जो ये वायरस है, ये विषाणु है, ये इसमें रहता है। जो ऊँट, कैमल, बैट मतलब ऊँट, चमगादड़ और ऊँट है, और जो बिल्ली है, इसमें ये वायरस रहता है, लेकिन इसको कोई प्रभाव नहीं करता, इनको कोई खतरा नहीं है। बट कोविड-19 बिलीव, कोविड-19 को विश्वास किया जाता है, हम लोग मानते हैं, हम लोग ये सब नहीं मानते कि ऊँट, बिल्ली, चमगादड़ में रहता है। हम लोग मानते हैं कि कोरोना वायरस है ऑर्गेनेटेड कहाँ से आया है, फ्रॉम द सिटी ऑफ वुहान, चाइना, यानी जो चीन है, जो हमारा पड़ोसी देश चीन है, वो उसी से, हमारे वुहान सिटी से, वुहान शहर से आया हुआ है ये कोरोना। ठीक है, तभी यह पड़ोसी है भाई, तभी तो खतरा बन गया।
और जितने भी पूरे भारत विश्व के देश में खतरा बन गया है, अभी भी फैल रहा है कोरोना, ठीक है। तो देखिएगा वेरिएंट्स ऑफ कोरोना वायरस, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा ईटीसी वेरिएंट्स ऑफ कोरोना वायरस। जो अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, ईटा है, ये तो मैथ आ गया लेकिन मैथ नहीं है, कोरोना है, ठीक है। तो वेरिएंट्स ऑफ कोरोना हैव बीन सीन सो फार, ये दूर तक हम इसके देखे जा सकते हैं, इनके प्रकार हम देखे जा सकते हैं। तो देख लीजिए कोरोना के प्रकार हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा, ये सब मैथ के भी प्रकार हैं लेकिन मैथ नहीं, यहाँ पे ये कोरोना के प्रकार हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा तो सिम्टम्स ऑफ कोरोना, सिम्टम मतलब होता है लक्षण, कोरोना के क्या क्या लक्षण। तो सिम्टम्स अपेयर, लक्षण जो दिखते हैं फ्रॉम 2 to 40 डेज, यानी 2 से 14 दिनों के बाद ये लक्षण दिखने लगते हैं ऑफ इन्फेक्शन, यानी जब हमें इन्फेक्शन हो जाता है, जब हम इससे ग्रसित हो जाते हैं कोरोना से, तो इसके 2 से 14 दिन बाद इसके लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे खांसी जुकाम सर्दी बुखार, ये सब जो लक्षण होते हैं, ठीक है। दियर सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड, दियर सिम्टम्स मतलब क्या होता है, वही सर्दी जुकाम कॉमन कोल्ड मतलब ठंडी के भी सर्दी के लक्षण, ठीक है। तो हाउ टू अवॉइड कोरोना, ये हो गया हाउ टू अवॉइड कोरोना, हम कोरोना को कैसे दूर कर सकते हैं। तो जो सम फॉलोइंग मेजर जो दिए हुए हैं, जो आपको लाइन में दिए हुए, इसी के प्रकार से हम कोरोना को दूर कर सकते हैं। तो देखिए कोरोना को कैसे दूर करेंगे, मेंटेन 2 yards डिस्टेंस, हम 2 गज की दूरी का पालन करेंगे तो कोरोना को दूर कर सकते हैं, या फिर फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, वह तो बात एक ही हुई, यानी फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, कि हम सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का पालन करें, और वियर ए मास्क, मास्क पहने, मास्क को पहने, ठीक है। टेक इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट, और जो इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट जिसमें प्रोटीन विटामिन भरपूर मात्रा में हो, वो डाइट हम फॉलो करें, या ना कि चाउमीन टिक्की बर्गर खाएं, ठीक है, ये सब नहीं खाना है। और गेट अवॉइड टेस्ट डन इफ हैव सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड, और जो अवॉइड टेस्ट डन मतलब कि जो कोविड, अवॉइड नहीं मतलब कोविड है, ठीक, गेट अ कोविड टेस्ट डन इफ यू हैव सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड, हम कोरोना के जो कोविड टेस्ट होता है उसको चेक कराएं और इसके लक्षण को हम देखें, अगर लक्षण मिलते हैं तो हम उसे क्वारंटाइन मतलब अपने आप को क्वारंटाइन कराएं। ड्रिंक हॉट वाटर, और गर्म पानी पिए, अवॉइड कोल्ड फूड, और ठंडे भोजन को दूर करें, मतलब गर्म पानी पिए और ठंडे भोजन को दूर करें, ठीक। तीसरी देख ली कंक्लूजन, कंक्लूजन में हम देखते हैं कि 10 वी इस प्रकार 10 हम इस प्रकार देखे थे, 10 वी हमने देखा है कि कोरोना वायरस इज डेंजर, मतलब कोरोना जो है वो बहुत खतरनाक है, खतरनाक बीमारी है। अवॉइड दिस, इसे दूर करें, इसे दूर रहें, और सेव अदर्स, दूसरों को भी बचाएं। डोंट लेट दी रूमर्स स्प्रेड, अफवाहों ना फैलाएं, डोंट मत, लेट मतलब रूमर्स स्प्रेड, मतलब रूमर्स मतलब होता है अफवाहें, स्प्रेड मतलब फैलाएं, मतलब रूमर्स स्प्रेड, अफवाहें मन फैलाएं, मत फैलाएं। बी केयरफुल, केयरफुल रहें मतलब लापरवाह ना रहें, केयरफुल रहें, बी केयरफुल नॉट बी टू बी केयरलेस, केयरफुल रहें सावधान रहें, नॉट टू बी केयरलेस यानी असावधान ना रहें। तो देख लीजिएगा 10 वी का कोरोना मतलब कोरोना बहुत खतरनाक है, हम कोरोना को अफवाहें ना फैलाएं और इससे बचते रहें, और क्योंकि हम केयरलेस ना रहें मतलब हम लापरवाह ना रहें, हम सावधान रहें, और यही बताया गया है इसमें। देख लीजिएगा ये अवॉइड हाउ टू अवॉइड, इस प्रकार ये कोरोना का निबंध है, कोरोना का मतलब ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे है, हम आपके लिए लिख के लेके आए हुए ये ऐसे, तो आप लोग इस ऐसे को तैयार कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे है, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आ सकता है, इंटर वाले भी तैयार कर लीजिएगा, इंटर के लिए दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। तो हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।